दोस्तों सरकार ने नई रिंग रोड के निर्माण की घोषणा की है जो कि गोवा के बाहर से होकर के महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ेगा। जी हां गाइस, इस परियोजना की घोषणा शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। यह घोषणा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग के जवाब में की गई है। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ पर न्यू रिंग रोड को क्यों बनाया जा रहा है, जबकि मुंबई टू गोवा ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे है, मुंबई टू कोकण है, मुंबई टू कर्नाटक भी है, मुंबई टू बेंगलुरु भी है। तो महाराष्ट्र से ऑलरेडी कई सारे एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं जो कि बेंगलुरु जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, नेशनल हाईवे ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद ये अलग से रिंग रोड क्यों बनाया जा रहा है, जबकि इस रीजन में आपको कोकण रेलवे भी देखने को मिल जाएगा जो कि रिंग रोड के जैसा ही है। आइए बात करते हैं इस पर, क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है, क्यों बनाया जाएगा, इसका रूट क्या होगा, कितने बजट के साथ इसको बनाया जाएगा और इसके बनने से किन लोगों को क्या फायदा होगा। ये मुंबई से निकल करके कर्नाटक जाएगा तो इसको रिंग रोड क्यों बोला जा रहा है। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। पीटीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह सड़क तटीय क्षेत्र के बाहरी किनारे से होकर के गुजरेगी। 12,000 करोड़ रुपया से लेकर के 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। परिवहन मंत्री ने दक्षिण गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पतरा देवी यानी कि गोवा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित गांव यहां से कर्नाटक तक एक रिंग रोड बनाने पर विचार कर रहे हैं जो गोवा के बाहरी हिस्सों से होकर के गुजरेगी। ये राज्य के बीच से होकर के नहीं गुजरेगी। चूंकि ये गोवा के बाहरी हिस्से से गुजर रही है तो ये गोवा के लिए आउटर रिंग रोड हो गया गोवा का। इसको बनाने का मेन मकसद ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे भीड़भाड़ को कम किया जा सके और जिन लोगों को गोवा के बाहर काम है, कर्नाटक जाना है, तो वो गोवा के अंदर ना जाएं जिससे वहां पर ट्रैफिक ना हो। नितिन गडकरी नए जुआरी ब्रिज पर एक आगामी वेधशाला टावर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे कि इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। इस सड़क परियोजना से गोवा के आंतरिक राजमार्गों से अंतर्राज्यीय वाहनों को हटाकर यातायात में पर्याप्त राहत मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित मार्ग गोवा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित एक गांव पतरा देवी से शुरू होगा और गोवा के बाहरी परिधीय के साथ कर्नाटक तक पहुंचेगा। इस मार्ग को रणनीतिक रूप से इसलिए चुना गया है ताकि भारी वाहनों को गोवा के पर्यटन संचालित मुख्य क्षेत्रों से दूर रखा जा सके। इस परियोजना पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत विचार किया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के औपचारिक अनुरोध के बाद रिंग रोड का प्रस्ताव रखा गया था। इस वाले परियोजना का घोषणा तब किया गया जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जुआरी ब्रिज पर बनने वाले ट्विन ऑब्जेक्टरी टावर का शिलान्यास किया जा रहा था। पीपीपी मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया यह टावर पेरिस के एफिल टावर से प्रेरणा लेता है और उम्मीद है कि यह टिकट बिक्री के माध्यम से जीएसटी राजस्व उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन जाएगा। रिंग रोड और वेधशाला टावर के साथ साथ गोवा के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के सुधार के लिए कई नई सड़कों और ब्रिजों के विकास का घोषणा किया गया, जैसे कुनकोलुम से बेनूरदम तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाली सड़क, कर्नाटक सीमा के मोलेम तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाली सड़क, मोलेम खांडेकर मार्ग को 4 लेन में विस्तारित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, बोरी में वर्तमान जुआरी ब्रिज के पास 1200 करोड़ रुपए के ब्रिज का निर्माण। इनमें से प्रत्येक विकास गोवा के परिवहन नेटवर्क को उन्नत करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है जो राज्य को एक पर्यटक अनुकूल और रसद कुशल क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है।